हेलो बच्चों, आज हम करेंगे केमिस्ट्री टेस्ट का सेट बी थर्ड। इसके अंतर्गत पहला सवाल है, जल में सर्वाधिक विलेय है। इसमें एक एल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है, एक ईथर है और एक फिनॉल है। इसमें आप लोग जानते हैं कि जल में घुलने के लिए कार्बनिक जितने भी पदार्थ होते हैं उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जल के अणुओं के साथ में बनना चाहिए। तो इनमें सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाता है वो एल्कोहल बनाता है। तो एल्कोहल जल में सर्वाधिक विलेय होगा। दूसरा सवाल है आपका, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन प्राप्त करने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन प्राप्त करने के लिए जो प्रयुक्त अभिकर्मक होता है वो फेनिल हाइड्राजीन होता है। वो आपका ये है, सही है। इसके बाद है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण असल में कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया द्वारा संभव होता है, और कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया जो है वो हमेशा प्राइमरी एमीन देती है। तो इसमें प्राइमरी एमीन आपका देखिएगा ये है, ये तो नाइट्रोबेंजीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्शरी एमीन है, ये है प्राइमरी एमीन। तो इसका आंसर आपका ये होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, RCOO Ag प्लस Br2, ये असल में हुंस डीकर अभिक्रिया कहलाती है। देखिएगा ये आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद है बेंजोइक अम्ल को निम्न से प्राप्त कीजिए। तो देखिए बेंजोइक अम्ल जो है C6H5COOH होता है। इसका सूत्र लिख लेते हैं। आंसर नंबर आपका है ये 5वां। पहला है नाइट्राइल द्वारा। तो नाइट्राइल असल में CN को कहते हैं, और ये बेंजोइक अम्ल है तो इसके लिए लेना पड़ेगा C6H5CN। इसका हमने जल अपघटन करना है और वो अम्ल की उपस्थिति में किसी में, तो ये बदल जाएगा C6H5COOH। साथ में इसमें बनती है अमोनिया। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 है तो आप यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। अगला है आपका बेंजामाइड द्वारा। तो बेंजामाइड का सूत्र होता है C6H5COMH2। इसका भी हमें जब जल अपघटन करना पड़ेगा HN की ट्रेंड में, और यहाँ से भी बन जाएगा C6H5COOH। साथ में बनेगी आपकी अमोनिया। इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये बराबर है अपने आप में। फिर अगला है बेंजिल एल्कोहल टॉलुइन द्वारा। C6H5CH3 तो द्वारा, तो C6H5CH3 का हमें ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। आप नवजात भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, और इसके लिए हमें लेना पड़ेगा अम्लीय KMnO4। तो KMnO4 ले लेते हैं और साथ में H2SO4 ले लेते हैं। ये सांद्र होना चाहिए। रिएक्शन में C6H5COOH बनेगा और साथ में बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनेगा आपका H2। बैलेंस करने के लिए आप लोग देखिएगा 3 हाइड्रोजन में से 2 और 1 3 हाइड्रोजन आ रहा है। ऑक्सीजन 2 2 4 और 1 5 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या जो है वो 2 ही है। तो आप इसे बराबर कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, इसे नवजात ही बना लीजिएगा। 2 2 4 और 1 5। कार्बन की संख्या बराबर है, सही है। हाइड्रोजन की संख्या बराबर है और ऑक्सीजन की संख्या में बराबर करनी है। 2 2 4 1 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नवजात लगाकर 5 लिख दीजिए, और ना भी लिख कर आएंगे तो भी ये काम चल जाएगा। आप डायरेक्ट इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है बेंजिल एल्कोहल द्वारा। तीसरा चौथा बेंजिल एल्कोहल का सूत्र होता है C6H5
CH2OH। तो दोबारा तो बेंजिल अल्कोहल लिख लेते हैं C6H5CH2OH। इसका भी हमें ऑक्सीकरण करना है। प्रोडक्ट में ये ले लेते हैं KMnO4 और H2SO4 और ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5COOH प्लस बनेगा आपका H2O। इसे आप डबल स्टेप में भी ले जा सकते हैं। एक स्टेप में इससे एल्डिहाइड बना लेंगे और दूसरे स्टेप में बेंजिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा, मेनली मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, बाकी आपको इसकी थ्योरी करवाई गई है, उसमें से देख लेना कॉपी में से। आपका फ्रक्टोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, उसका सूत्र ये होता है, तीसरे कार्बन पर OH इस साइड में लगाना है आपको। एक 2 3 4 5 और एक 6, ये स्ट्रक्चर है आपका डी ग्लूकोज का। और इसी तरीके से फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है, तीन चार पाँच, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो तीसरा कार्बन में उसमें OH इस साइड में होगा। अच्छा, अगला है आपका क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक क्रिया LiAlH4 से कराते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन है ये, पॉइंट 1, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया RCOOH। तो इसका बेटा अब चेन हो जाता है, यहाँ हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं नवजात, और यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और ये अब चेन करने पर अल्कोहल देता है RCH2OH। सही है। साथ में आपको इसमें से एक ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन निकल जाती है H2 के द्वारा। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगा सकते हो। दूसरा है आपका एथेनामीन का KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। तो एथेनामीन क्या है, C2H5, तो आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकते हो CH3CH2NH2। इसका ऑक्सीकरण करेंगे हम लोग KMnO4 द्वारा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, H2O निकल जाता है और इससे बनता है CH3CH NH। इसका नाम होता है एसिटिलिडीन एमीन, और इसका हम ना H2O द्वारा अपघटन कराया जाता है H आयन की प्रेजेंट में, तो इससे प्राप्त हो जाता है CH3CHO और साथ में बनती है NH3। सही। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ये है, कॉपर और 300 डिग्री लेना पड़ता है। क्रिया होती है विहाइड्रोजनीकरण, यहाँ पर H2 निकल जाता है आपका और साथ में बनता है RRC11O, कीटोन प्राप्त होता है। अगला है एसिटाल्डिहाइड क्रिया फैलिक विलयन से कराते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO, फैलिक विलयन होता है हमारा CuO, इससे कराने पर ये ऑक्सीकरण हो जाता है इसका और ये बदल जाता है CH3COOH में, साथ में फैलिक विलयन Cu2O में प्राप्त बन जाता है। यहाँ 2 लगा देंगे तो एक बैलेंस हो गई।
अगला है एथेनॉल की अम्लीय क्रिया, शांत H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ गर्म करते हैं। एथेनॉल की अम्लीय की क्रिया यानी कि CH3COOH क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ में C2H5OH और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहाँ बनता है एथिल एसीटेट CH3COOH5, साथ में बनता है आपका H2O। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के दो प्रमुख कार्य बताइए। आंसर नंबर आपका है ये 8। तो यहाँ लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का पहला जो कार्य होता है, ये पौधों की संरचना बनाता है और दूसरा है ये पौधों का मुख्य संरक्षित भोजन है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, अपचायी शर्करा क्या होती है। आंसर है आपका ये 10वां। वे अपचायी शर्करा से शर्करा जिनमें एल्डिहाइड समूह फ्री होता है तथा जो टॉलिन या पहले मिलियन एक लिख लो, टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं। अपचायी शर्करा कहलाती है। इसके बाद है एल्डिहाइड बनाने की दो विधियां लिखिएगा। आंसर है 11। एल्डिहाइड बनाने की विधियां। पहली है आपकी, आप इसे बना सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या करना पड़ेगा आपको, RCOOH, इससे हमें अपचयन करना है। इसका अपचयन करने पर आप इसका अपचयन कर सकते हो सोडियम और C2H5OH और इससे आप प्राप्त कर सकते हो RCHO। और दूसरी है आपकी विधि एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल आपके पास में RCH2OH और इसका आप ऑक्सीकरण कर लेना और ऑक्सीकरण करा जाएगा Na2Cr2O7 और H2SO4 द्वारा और यहाँ पर ये बनेगी RCHO, साथ में बनेगा H2O। अगला है आपका, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से ईथर। क्वेश्चन नंबर है ये, आंसर नंबर आपका 12। पहला एथिल अल्कोहल से ईथर।
देखिए एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है और इसकी क्रिया अगर हमने H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर OC2H5। अगला है आपका बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल डिहाइड। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेंजिल क्लोराइड ले लेते हैं C6H5CH2Cl, KOH से रिएक्शन करा देंगे इसकी, तो इससे ये बनेगा C6H5CH2OH यानी बेंजिल अल्कोहल। और बेंजिल अल्कोहल का अगर हमने ऑक्सीकरण कराया Na2Cr2O7 और H2SO4 द्वारा तो ये बदल जाएगा C6H5CHO। सही है। अगला रिएक्शन है आपकी एसिटाल्डिहाइड से एसीटल। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड जो होता है आपका वो सूत्र उसका ये होता है CH3C OOH, खोल के लिख देंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से। कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, HOR, H इसके पास जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पर OR हो जाएगा, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। और इसकी अगर हमने पुनः रिएक्शन ROH से कराई तो ये CH3CH, ऊपर भी OR आ जाएगा और इधर भी OR आ जाएगा, ये है आपका एसिटल। अगली रिएक्शन है आपकी एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण कराना है, नंबर चौथा होगा, ये तीसरा होगा। और उसमें हम लोग इसको ऐसे लेंगे NH2 और इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 से और H2O की प्रेजेंट में। इससे क्या होगा, NH2 यहाँ रहेगा, यहाँ Br, यहाँ Br और एक Br यहाँ पर। अगली रिएक्शन हम इसकी करा सकते हैं NaNO2 और प्लस HCl, इसे डाईएजिटीकरण बोलते हैं। और इससे क्या होगा, हमारा यहाँ ग्रुप बदलकर N डबल बॉन्ड एंड Cl आ जाएगा, यहाँ Br और एक Br यहाँ। और आगे हम इसकी सीमान अभिक्रिया कर सकते हैं HbF4 से, तो ये बदल जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन में। F यहाँ पर आपका Br, यहाँ Br और Br यहाँ पर। सही। अगला है नाइट्रोमेथेन से डाइमेथिल एमीन। तो देखिएगा नाइट्रोमेथेन सूत्र होता है CH3NO2। आप इसका अपचयन करा सकते हो और अपचयन कराएंगे हम लोग SnHCl की प्रेजेंट में, तो ये हो जाएगा CH3NH2। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और फिर हमने इसकी रिएक्शन अगर मेथिल क्लोराइड से कराई तो ये हो जाएगा CH3NH और CH3, साथ में आपका HCl निकल जाएगा, तो ये डाइमेथिल एमीन है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है आपका न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो देखिएगा कोशिका के अंदर पाया जाता है ये केंद्रक के अंदर, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक का होता है DNA और एक होता है RNA। DNA की फुल फॉर्म आप याद करके जाइएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA की राइबोन्यूक्लिक एसिड। साथ में इसमें अंतर मांग रहा है तो आप DNA और RNA में अंतर कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम बायो जैसा। RNA कितने प्रकार के होते हैं, तो RNA मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, tRNA, rRNA और mRNA। सही है। इसके बाद मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, तो मनुष्य के शरीर में प्रोटीन जो होती है वो रिजर्वोयर के रूप में भी कार्य करती है और शरीर के अंगों को बनाने का काम करती है।
और ये एक तरीके से विभिन्न प्रकार की उभयपक्षी क्रियाओं में करने में भी हमें मदद करती है। क्लियर?